नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में नहीं थे, उस वक्त ऐसे ऐसे सब्ज बाग दिखाए गए पंजाब के लोगों को, पंजाब की जनता को, कि ऐसा लगता था जैसे अरविंद केजरीवाल को अगर आप जिता देंगे तो पंजाब के अंदर स्वर्ग उतर के आ जाएगा, या यूं कहें कि पंजाब को स्वर्ग बना देंगे अरविंद केजरीवाल। लेकिन आज पंजाब के हालात ये हैं कि पंजाब में हर कोई रो रहा है, अपनी किस्मत को रो रहा है कि उन्होंने किस घड़ी में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की बातों में आकर पंजाब में केजरीवाल एंड कंपनी को वोट दिया था। सचमुच पूरा पंजाब दुखी है, कोई कहीं पर सुखी नहीं है। हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे, लेकिन आज पंजाब सरकार के साथ, यानी कि भगवंत मान की सरकार के साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के वादों की पोल खुल गई। हालांकि पोल तो रोज खुलती है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है किस तरीके से आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खोल कर रख दी है। यह बता दिया है कि पंजाब के लोगों के साथ कितना बड़ा झूठ बोला गया, पंजाब के लोगों के साथ कितनी बड़ी ठगी की गई और पंजाब के खजाने को कैसे लूट लिया गया। लूट शब्द सबसे अच्छा है, क्योंकि केजरीवाल ने पूरे पंजाब को जैसे लूटा है, उसका यह बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। और यह उदाहरण कोई और नहीं दे रहा है, यह उदाहरण खुद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे रहा है। आप सोचिए, आपको सुनकर हैरानी होगी कि पंजाब में आज हर तरफ हर कोई परेशान है, कोई खुशहाल नहीं है, कोई खुशी नहीं है, सिर्फ पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेताओं के अलावा। बस क्योंकि भर भर के पंजाब के खजाने को लूट रहे हैं तो खुश तो होंगे ही, परंतु पंजाब की जनता आज जितनी दुखी है कोई सोच भी नहीं सकता है। आप जरा सोचिए, पंजाब के लोगों को एक समय पर यह दिखाया गया कि पंजाब के किसानों को एक महीने के जीतने के एक महीने के अंदर एमएसपी दे दी जाएगी, एमएसपी की गारंटी दिया। क्या मिली? क्या पंजाब के अंदर किसानों को इतना खुशहाल बना दिया जाएगा कि पंजाब में किसानों को धरने देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बन गए क्या? ट्रॉली चोर नाम रखा है आम आदमी पार्टी के लोगों का। आम आदमी पार्टी के लोगों को अब किसान ट्रॉली चोर बोलते हैं। पंजाब के लोगों को ये वादे किए गए, इतने मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, 13 मेडिकल कॉलेज खोल देंगे हम, कि पंजाब के लोगों को कहीं पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा और पंजाब के इन मेडिकल कॉलेजों में लाखों लोगों को नौकरियां देंगे। खुल गए क्या? पंजाब के लोगों को कहा गया था पंजाब के अंदर शिक्षा क्रांति आएगी, आ गई क्या? एक स्कूल नहीं खुला, एक कॉलेज नहीं खुला, एक अस्पताल नहीं बना, कुछ नहीं, ना सड़कें बनाई, ना फ्लाईओवर बने, पंजाब बर्बाद कर दिया। ना एमएसपी किसानों को मिली, को कुछ नहीं हुआ। और तो और महिलाओं को 1100 रुपए देने का वादा था, अब 13 महीने के आसपास बचे हैं। मिल गए क्या महिलाओं को 1100 रुपए? शायद नहीं, क्योंकि ये सब वादे झूठे थे। और अरविंद केजरीवाल के सभी वादे जिस तरीके से झूठे होते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप जरा सोचिए, पंजाब के अंदर किस तरीके से वादे किए गए थे कि पंजाब को ऐसा बना देंगे, यहां से जो लड़के लड़कियां जो छोड़कर विदेशों में काम करने जाते हैं वो नहीं जाएंगे, और जो गए हुए वो वापस आ जाएंगे। साथ ही यह भी वादा किया गया था कि पंजाब के अंदर गोरे गोरियां भी आकर नौकरियां करेंगे। कर रहे हैं क्या? शायद नहीं, क्योंकि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी ने पंजाब को लूट लिया है। दरअसल हुआ क्या, ये पंजाब के अंदर जो रिटायर्ड अफसर हैं, सरकार, पंजाब सरकार से जो रिटायर्ड अफसर हैं, उनको उनके जो फंड हैं वो आज तक नहीं मिले हैं। और जो उनके जो पेंशन है, पीएफ है, टीएडीए है, ये सारी चीजें जो रिटायरमेंट के बाद उनको फायदे मिलते हैं, ग्रेचुइटी है, ये कुछ नहीं मिला है। और ये अब से नहीं,
2003 से लेकर 2006 तक उनका बकाया नहीं दिया गया है। और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने खुद कहा था उस टाइम कि पंजाब को ऐसा बनाया जाएगा, किसी को धरना प्रदर्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, सब इतने सुखी हो जाएंगे। लेकिन अब मजबूरी में इन बुजुर्ग लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है। ये जो अपना बकाया लेने के लिए ये चले गए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि भगवंत मान सरकार को इतनी जबरदस्त फटकार लगाई कि बस पूछिए मत। और उन्होंने साफ तौर पर ऑर्डर दिया कि रिटायर्ड नौकरों ने जो 2003 से 2006 तक का बकाया नहीं मिला है उनको दिया जाए। और जब यह आदेश कोर्ट ने दिया कि इनका बकाया वापस कीजिए, ये बुजुर्ग लोग कहां जाएंगे? शर्म आनी चाहिए आपको। तो इस पर पंजाब की सरकार की तरफ से जो जवाब था वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। पंजाब सरकार जो जवाब देती है, पंजाब सरकार ने कहा हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, खजाने में पैसा नहीं है, हम कहां से देंगे? इस पर पंजाब सरकार के इस जवाब से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वो जज हैरान रह गए। और लास्ट में फिर वही हुआ जो एक समय पे दिल्ली में हुआ था, जब मेट्रो का बकाया पे करना था, हिस्सा दिल्ली को देना था, उस वक्त भी यही हुआ था। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को कहा कि आपके जो विज्ञापनों में जो पैसा खर्च करते हैं, जितना पैसा आप विज्ञापनों पे पैसा खर्च करते हैं उसका 10% भी नहीं है, आप उसमें से दीजिए पैसा इनको, आपके विज्ञापन का फंड रोक दिया जाएगा, पैसा तो आपको इन्हें देना पड़ेगा। ये हालत हो गई है आम आदमी पार्टी की। इसके बाद आम आदमी पार्टी बगले झांकने लगी और कहने लगी हमारे खजाना खाली हो गया है। ये वही पंजाब सरकार थी जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल एक समय पर कहा करते थे, ये तो लोग कहते हैं खजाना खाली है, पार्टियां कहती हैं हमारा कोई खजाना खाली नहीं है। जब खजाना खाली नहीं है तो आज पंजाब की सरकार ने हाई कोर्ट में क्यों कहा कि पंजाब का खजाना खाली है? ये कितनी बड़ी बात थी। यानी कि उन गरीब, उन रिटायर्ड लोगों ने जिन्होंने अपना पूरा जीवन पंजाब सरकार की सेवा में गुजारा है, उनको पैसा देने के लिए इनका खजाना खाली है, लेकिन पंजाब के खजाने को लूटने के लिए इनका खजाना खाली नहीं है। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। आप जरा सोचिए, अगर आपके आसपास, आपके परिवार में अगर कोई बुजुर्ग है और उसकी पेंशन ना मिले तो उसकी क्या हालत होगी? वो व्यक्ति जिसने पूरे जीवन भर, जीवन के 50 साल उसने उस सरकार को, उस डिपार्टमेंट को दिए हैं, अगर उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, इससे बड़ी शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को शर्म नहीं आती है, दिल्ली के अंदर भी यही हुआ था। अब मैं आपको याद दिला देता हूं कि पंजाब में, दिल्ली के अंदर जब चुनाव थे उससे पहले अरविंद केजरीवाल के घर पे, यहां पर रिटायर्ड अफसर जो सरकारी डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे वो उनके घर पहुंचे मिलने के लिए, लेकिन केजरीवाल ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। ये स्थिति है इनकी। तो आप जरा सोचिए, रिटायर्ड लोगों को अगर उनको उनकी पेंशन ना मिले, उनके फंड ना दिए जाए तो क्या हालत होती है, घर के अंदर कैसे चलेगा गुजारा। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी अय्याशियों पर पैसा उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, चार्टर प्लेन में घूमते हैं, इसके अलावा जेड प्लस की 150 गाड़ियां लेकर घूमते हैं, हवा महल में रहते हैं, मौज काट रहे हैं, पंजाब सरकार के खर्चे पर वकील दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब के रिटायर्ड लोगों को पैसा देने के लिए नहीं है। इतना ही नहीं, पंजाब की उन महिलाओं के लिए भी पैसा नहीं है जो 1100 रुपए दिया जाना था, जिनका वादा करके अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते थे। 1000 रुपए वाली रकम को 1100 कर दिया गया था। आज तक 11 पैसे नहीं मिले हैं। आखिर हो क्या रहा है पंजाब के अंदर? अगर पंजाब के लोगों को खजाने की जरूरत है तो एक पैसा नहीं है, पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए एक पैसा नहीं है, लेकिन पैसा है। हमने आपको 2 दिन पहले वीडियो डालकर बताया था कि कितना कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि नगर कीर्तन के लिए भी 1300 करोड़ रुपया खर्च किया गया। सिर्फ उसकी
उसकी मसूरी के लिए, उसके प्रचार के लिए, कि जहां जहां जाइए तो उसका प्रचार भी छपना चाहिए, होना चाहिए। तो आप सोचिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जो बोलते हैं कि कौन कहता है खजाने खाली हैं, हमारे खजाने खाली नहीं है, हम बहुत भरना जानते हैं। लेकिन आज असल ये है, दिल्ली का खजाना लूटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के खजाने को लूटा ही नहीं है, डकैती डाली है वहां पर। आज पंजाब जैसे सूबे का, बड़े सूबे का खजाना अगर खाली है तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि आप इन लोगों का, इन रिटायर्ड पर्संस का पैसा दीजिए, आपको फंड जारी करना पड़ेगा, नहीं तो आपके विज्ञापन से काटा जाएगा। बहुत बड़ी टिप्पणी है, दिल्ली में भी ऐसी टिप्पणी की जा चुकी है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी में। तो जरा सोचिए कैसे पंजाब का खजाना आज लूट लिया गया है, पंजाब को लूट लिया गया है। लेकिन ये सरकार पंजाब से विदा होते होते अपनी विदाई से पहले इतना दहेज अपने साथ लेकर जाना चाह रही है कि पंजाब में कुछ बचे ही ना। लेकिन इनका बकाया देने के लिए आज पंजाब हरियाणा कोर्ट ने जो आदेश दिया है, अब देखना यह होगा कि पंजाब की सरकार पर इसका क्या असर होता है। अब उनके विज्ञापन रुकते हैं या इन रिटायर्ड लोगों को इनका बकाया दिया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी पंजाब के अंदर चर्चा में है। लैंड पूलिंग पॉलिसी से किसान जितने दुखी थे, अब बहुत जल्दी भगवंत मान सरकार की विदाई के लिए इंतजार कर रहे हैं, कब इसकी विदाई की जाए और इसकी जगह जो दूसरा आए उससे पंजाब को बचा लिया जाए। क्योंकि इनके हाथों में दिल्ली जब नहीं बची तो पंजाब तो क्या ही बच पाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।